नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, जहां वे बीजेपी और संघ की समन्वय बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। बैठक में बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक में संगठनात्मक मुद्दे, आगामी कार्यक्रमों और विभिन्न रणनीतिक विषयों पर चर्चा होने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन में बता दें कि तमाम व्यवस्था की है। और इसके साथ ही कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में वाहनों का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश को देंगे 50 वाहनों की सौगात। इसके साथ ही बता दें कि सीएम 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुभारंभ। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। आपातकालीन सुरक्षा के लिए 50 वाहन, प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को 50 वीक रिस्पांस टीम वाहनों की सौगात देंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित लोक भवन में किया जाएगा, जहां सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ये वाहन आपातकालीन हालात में कार्रवाई के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे और इनके जरिए पुलिस टीम किसी भी घटना या संकट की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर सकेंगी। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर बताएं तो आज लखनऊ के लोक भवन में आज एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से हो रहा है, जिसमें जो 50 क्यूआरटी 2 पहिया वाहन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में शामिल होने जा रही हैं। जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश में और बेहतर पुलिसिंग के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको और बेहतर की जा रही है। लगातार जिस तरीके से क्यूआरटी टीम में अगर बात की जाए तो क्विक रिस्पांस टीम जिस तरीके से वर्किंग करती है, उन वर्किंग में और एफिशिएंसी लाने के लिए जो इस तरीके की योजनाएं हैं वो फिलहाल की जा रही हैं। जिसमें अगर बात की जाए लखनऊ पुलिस की जो क्यूआरटी टीम है उसमें जो होंडा इंडिया फाउंडेशन है उसके कोलैबोरेशन से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। उसमें अगर बात की जाए तो ये अत्याधुनिक मोटरसाइकिल्स दी जा रही हैं, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं अगर बात की जाए इन क्यूआरटी टीम्स का बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो उनमें साफ तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें बेहतर पुलिसिंग को और बेहतर किया जाए। जो वहां पर जो मार्चिंग जिस तरीके से होती है, मार्चिंग को और बेहतर किया जाए, उसके लिए इस पूरी जो क्यूआरटी टीम में जो पुलिस व्हीकल्स हैं उनको दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए सीमावर्ती इलाकों में, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि शामली, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, बिजनौर और पीलीभीत इन सब जगहों पर लगभग 3-3 जो मोटरसाइकिल्स हैं वो दी जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर में 5 मोटरसाइकिल्स बांटी जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के सभी जगहों पर क्यूआरटी को और पुलिस को और बेहतर करने के लिए जो क्विक रिस्पांस टीम है उसका गठन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस मुख्यालय पुलिस के जो मुखिया हैं राजीव कृष्णन इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और क्विक रिस्पांस टीम की जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको वितरित करने में भी सहयोग करेंगे। तो साफ तौर पर पुलिस को और बेहतर रिस्पांस देने के लिए, पुलिस को और मॉडर्निटी देने के लिए ये जो तमाम चीजें हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। उसका एक सीधा सा उदाहरण ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और मॉडर्निटी की ओर ले जाने के लिए जो बड़ी पहल है वो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। वर्षा, अमन, क्या लगता है इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? और हमेशा शिकायतें मिलती हैं कि कोई भी घटना होती है तो पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाता है, लगातार शिकायतें देखने को मिलती है, लेकिन इस चीज़ के जरिए से किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? क्या लोगों की ये लगातार जो नाराजगी है वो दूर होती हुई नजर आएगी इससे? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात जिस तरीके से की जाए तो अभी पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस बेड़े में ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो फिलहाल पीआरवी दी गई हैं। पीआरवी वो गाड़ियां होती हैं जो कि बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर हाईली कंजेस्टेड होती हैं या फिर वहां पर रूट्स
बहुत छोटे होते हैं, तो वहां पर जो पुलिस है वो त्वरित काम नहीं कर पाती। तो ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया लखनऊ, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। तो उन सभी जगहों को एक एक सिलसिलेवार तरीके से उनका गठन किया गया। फिर उसके बाद वहां पर जो क्यूआरटी टीम्स हैं, क्यूआरटी व्हीकल्स हैं, वो वहां पर ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा एक्टिवनेस से काम कर सकती है। साफ तौर पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहावत ये भी कही जाती है कि जो अपराध होने के बाद ही पुलिस पहुंचती है, तो उसी चीज को निगलेक्ट करने के लिए, उसी चीज को काउंटर करने के लिए ये बड़ी पहल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, कि जो क्यूआरटी टीम्स हैं उनका गठन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो ये क्यूआरटी टीम्स हैं वो ऐसी जगहों को जल्दी टारगेट कर सकती हैं कि अगर जहां पर जो घटना हुई है घटना पर तुरंत पहुंचे और उन सभी घटनाओं का तुरंत उसका अनावरण किया जा सके। तो साफ तौर पर ऐसी जो क्यूआरटी है वो आगे चल करके फ्यूचर में बड़ा एक बदलाव देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में। और जिस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं क्यूआरटी टीम द्वारा लगाम भी लगाई जा सकती है। वर्षा, अमन, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इसके अलावा और कोई भी बड़ी सौगात दे सकते हैं? देखिए, लखनऊ पुलिस के लिए लगातार अभी अगर बात की जाए, अभी कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस को और बेहतर करने के लिए लगातार पुलिस मुख्यालय में उन्होंने पुलिस से सीधा संवाद किया है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री का ये अहम जो दायरा है वो फिलहाल बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस को और बेहतर चीजें देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं अभी फिलहाल क्यूआरटी जो मोटरसाइकिल्स है वो फिलहाल दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस के लिए बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बात की जाए तो लगातार मॉडर्निटी में अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं, उनको अलग अलग प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके पे किसी भी मोर्चे से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो लगातार उस पे कहीं ना कहीं सक्षम दिखाई दे। तो साफ तौर पर जो सभी, चाहे वो अब साइबर अपराध की बात हो, चाहे किसी भी तरीके के अपराध पे लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने की बात हो, तो उसके लिए लगातार जो पुलिस है वो बेहतर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं एक इस तरीके के जो सरकार के योगदान होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक जड़ी बूटी का जो की तरीके काम करता है। वर्षा, ठीक है अमन, आपको हम बनाए रखेंगे, आपका फिर से रुख किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिंदू नेता साध्वी प्राची के बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। सीतापुर पहुंचकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से लेकर हिंदू राष्ट्र तक कई बड़े बयान दिए, जिसके बाद सियासी हलचल अब तेज हो गई। साध्वी प्राची ने कहा कि जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो शासक को भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेजिम नेता ने गीता पढ़कर ही निर्णय लिया और इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया है। जब शांति के रास्ते बंद हो जाए तो राजा को भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इजराइल ने, नेतान्याहू ने, धन्यवाद करती हूं कि गीता पढ़ी और गीता के अनुसार डिसीजन लिया। ये माना कि खामनेई के मरने पे हिंदुस्तान में भी हाय तौबा और विधवा विलाप चल रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं, आखिर उनका कनेक्शन क्या है खामनेई से। उसने तो याद है हमें, जब पहलगांव की घटना हिंदुस्तानियों पर धर्म पूछ पूछ करके उनका कत्लेआम किया था, तो खामनेई ने तो पाकिस्तान की मदद की थी। तो इन लोगों का क्या कनेक्शन है। और दूसरी बात, 25 करोड़ ईरान के साथ है, 100 करोड़ हिंदुस्तानी, हर राष्ट्रवादी इजराइल के साथ है। मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं। इजराइल जो कर रहा है, नेतान्याहू बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका शुक्रिया है, धन्यवाद। यूपी में जो खामनेई के मरने पर विधवा विलाप हुआ, भाजपा की सरकार को उनकी जांच करा देनी चाहिए। आखिर उनका कनेक्शन एक आतंकवादी से क्या कनेक्शन था, ये पता चलना चाहिए देश को। पूरा विश्व जानता है कि गद्दार बाहर के नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 8 मार्च को लगेगा पिंक रोजगार महाकुंभ। महिला दिवस पर रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। महिलाओं को मिलेगा बड़ा रोजगार का मौका। लखनऊ में 50 कंपनियां करेंगी नियुक्तियां। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेले का आयोजन होगा। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। 5000 नौकरियों का लक्ष्य तय किया गया है। 10वीं से पीजी महिलाएं कर सकेंगी आवेदन। देश विदेश कंपनियां करेंगी महिला भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को राजधानी लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। यह वृद्ध रोजगार मेला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आयोजित होगा, जिसमें महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस रोजगार महाकुंभ में देश विदेश की 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न पदों पर महिलाओं की नियुक्तियां करेंगी। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में करीब 5000 से अधिक नौकरियों का लक्ष्य रखा गया। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षाएं महिलाएं आवेदन कर सकेंगी और अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगी। इसी पे एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश की सरकार का होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 से जो ज्यादा महिलाएं हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार नौकरियां देने जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर जो निजी कंपनियां हैं उनका एक बड़ा योगदान है। निजी कंपनियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन के तहत ये पूरा जो रोजगार मेला है इसको अंतर्राष्ट्रीय पिंक रोजगार मेले के रूप में नाम दिया गया है और इसका जो आयोजन है वो राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जिसमें अगर बात की जाए महिलाओं को वरीयता मिलेगी और महिलाएं इसमें जाकर के रोजगार का जो सृजन है वो मिल सकता है उनको। अगर इसमें पंजीकरण की बात की जाए तो रोजगार संगम पोर्टल है, नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल है, इन दोनों पोर्टल्स पे आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आपको एक टोकन नंबर अलॉट होगा और उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, जिसमें हाई स्कूल मार्कशीट से लेकर जो आपकी लास्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो +2 जो आपकी आईडी प्रूफ है वो लेकर के जाना हो और आपको जो भी टाइम स्लॉट मिलेगा, टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको इंटरव्यूज देने हैं और इंटरव्यू का जो टाइम रहने वाला है उसके साथ ही साथ इंटरव्यू के दौरान अगर आप चयनित होते हैं, उनके जो परफॉर्मर है कंपनीज का, उनके आधार पर आपको नौकरियां मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो तुरंत जो आपका लेटर है वो फिलहाल कंपनियों द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बड़ा अवसर है महिलाओं के लिए कि वह आए और ज्यादा से ज्यादा इसमें जो रोजगार है वो मिल सके। हालांकि अगर बात की जाए अभी फिलहाल जो क्राइटेरिया है वो अभी 5000 जो रोजगार महिलाओं को देने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपनी ज्यादा भी डिमांड करती हैं तो उनके लिए भी एक अवसर बड़ा खुल जाएगा। वहीं साफ तौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से रोजगार मेले का जो आयोजन है वो प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है और प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिला संरक्षण और महिला आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें साफ तौर पर महिला कार्यबल बढ़ाने की जो पहल है वो फिलहाल लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ से लगातार की जा रही है, उसका एक बड़ा नमूना है कि महिलाओं को जो कार्यबल बढ़ाने की जो भागीदारी है उसमें एक अहम योगदान भी देने जा रहा है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होना है और उसके लिए एक बड़ी जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और कहीं ना कहीं लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं हैं उनको एक रोजगार का जो अवसर है वो मिलने जा रहा है। वर्षा, अमन, इससे किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि महिलाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और कई महिलाएं इसमें आवेदन भी कर सकेंगी, तो क्या लगता है किस तरह का बदलाव और किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण में मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से वर्षा अगर बात की जाए महिला रोजगार और कौशल विकास योजनाएं और सेवा योजन
का जो योजना है ये प्रदेश सरकार लगातार युवाओं के लिए चला रही है, जिसमें अगर बात की जाए पुरुषों की और महिलाओं की तो बराबर की सहभागिता है। तो कहीं ना कहीं जो सभी युवाओं को रोजगार देने की जो पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो कहीं ना कहीं लगातार हर एक पहलू पर दिखाई देती है। उसका एक सबसे बड़ा एक यही उदाहरण है कि सभी समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो युवाओं को रोजगार देने की जो पहल है वो करती रहती है। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं जो महिला के लिए एक बड़ा सम्मान की बात होती है, उनके लिए रोजगार मिलना, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की जो पहल है कौशल विकास से जो योजनाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। और मिशन रोजगार एक सरकार का एक बड़ा एजेंडा रहता है कि जो मिशन रोजगार के तहत जो सभी जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना है वो जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़े जो संख्या है वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो चीजें हैं उससे कहीं ना कहीं लाभार्थी भी होंगे। वर्षा, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संभल में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध की स्थिति को लेकर सनातन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने विशेष हवन और पूजन का आयोजन किया। यह अनुष्ठान सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुन्नी माता मंदिर में किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संगठन के सदस्य मौजूद रहे। हवन के दौरान विश्व शांति, आतंकवाद के खात्मे और इजराइल के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए आहुतियां दी गईं। मंदिर परिसर में बता दें कि तस्वीर लगाकर वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया गया और शांति और सुरक्षा की कामना की गई। सनातन सेवक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रार्थना और आध्यात्मिक अनुष्ठान जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति और मानवता की रक्षा के लिए यह हवन पूजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों बिजनौर और चंदौली में हुई हत्या की 2 अलग अलग घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है। बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र स्थित शिवालय हेल्थ केयर अस्पताल में एक बदमाश ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मरीज बनकर अस्पताल में दाखिल हुआ था और उसके बैग में पिस्तौल रखी हुई थी। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर अस्पताल स्टाफ अंदर दौड़ा, लेकिन तब तक डॉक्टर राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और घटना के बाद बदमाश अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अभिषेक और प्रकाश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं कदवा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में दिन दहाड़े 28 वर्षीय युवक विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार विशाल सिंह अपने फार्म हाउस पर आराम कर रहे थे, तभी हमलावरों ने उनकी कनपटी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए और इसके साथ ही घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और मामले की जांच जारी है। ये देखिए कंडवा थाना क्षेत्र में जलालपुर गांव है। यहाँ पे एक लगभग 3 बजे पुलिस को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। तत्काल थाना की पुलिस और संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पे मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें जो अभी तक की जानकारी के हिसाब से एक जो व्यक्ति हैं उनके सिर में फायर आर्म इंजरी है और इनके जो भाई हैं वो भी घर पे ही थे। उनके द्वारा ही 112 के माध्यम से सूचना करवाई गई थी और इनका कुछ पुराना पहले से कुछ प्रकरण आपस में चल रहा था कुछ लोगों के साथ में, तो उसी के क्रम में अभी जांच अभी प्रचलित है। इसमें फॉरेंसिक फील्ड यूनिट की जो टीम है हमारे यहाँ पे मौके पे आई है और वो भी इंस्पेक्ट कर रही है। साथ ही साथ जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में भेज दी गई है और इसमें परिवार से तहरीर प्राप्त की जाएगी और मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पे कुछ बरामद भी हुआ सर? नहीं, अभी मौके पे हमारी टीम इंस्पेक्ट कर रही है घर के अंदर का और बाहर का जो परिसर है। जैसे ही कुछ आपको चीज़ें जो भी पुलिस को चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को आप बताया। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज शाम करीब 7 बजे। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर साहब थे, वो काम कर रहे थे। एक अपराधी अभी आया है,
उसने फायर किया जिससे उनको इंजरी हुई। हॉस्पिटल ले जाने पे उनकी डेथ हो गई है। हम लोग सभी पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास यहाँ के अवेलेबल हुए हैं। बाकी जैसा बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे जो पॉसिबली उस अपराधी की है, उसके बारे में भी जांच कर रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ मौके पे हैं। फील्ड यूनिट की टीम अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स जो भी हमारे पास इस केस से रिलेटेड डायरेक्शन से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबको अभी मॉर्चरी भिजवाया जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिवारीजनों के आने के बाद हम तहरीर लेकर के इसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उस पर हम अपराध पंजीकृत करेंगे और शीघ्र घटना का वर्कआउट करके जो अपराधी है, जो कल्प्रिट है, उसको हम लोग पकड़ेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र के मुजेरिया गांव में ग्राम प्रधान के घर के सामने फायरिंग का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधान राकेश यादव के घर के सामने करीब 20 से 25 हुड़दंगे बाइक से पहुंचे और फायरिंग करते हुए निकल गए। बताया जा रहा है कि उस समय राकेश यादव का बेटा पास के खेत में मौजूद था और इसके साथ ही दबंगों ने फायरिंग के साथ गाली गलौज करते हुए धमकी भी दी है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें कई युवक बाइक पर सवार दिखाई दिए। घटना के बाद ग्राम प्रधान राकेश यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर मामले की जांच में जुटी हुई है। संभल जिले में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के पमारी गांव में तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना मिलने पर चौकी इंचार्ज रामेंद्र पाल और सिपाही मनर गोपाल मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के पहुंचते ही कुछ ग्रामीणों ने अचानक से ईंट पत्थरों से हमला कर दिया और इस हमले में सिपाही मदन गोपाल के सिर में ईंट लग गई है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घायल सिपाही को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए महिलाओं समेत 13 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और गांव में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हापुड़ जिले के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में एक ढाबे पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक कार सवार युवक ने चाकू से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार सलमान नाम का युवक बरेली का रहने वाला था और दिल्ली से कार में सवार होकर बरेली जा रहा था। रात में गढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक ढाबे पर कार सवार लोग खाना खाने के लिए रुके। इसी दौरान सलमान ने अचानक चाकू से अपनी गर्दन रेत ली। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें सलमान गर्दन काटने के बाद भागता हुआ फिर जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सलमान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद हत्या के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर होली के त्योहार के दौरान मंदिर से लौट रहे अनिल मावी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संतपुरा चौकी के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक संदिग्ध बाइक को जब रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक जो है वो भागने लगी। पुलिस ने उसका पीछा किया तो रिटौली मोड़ के पास ये बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। पुलिस से अपने आप को गिरता हुआ देख ये जो बदमाश इस पे बैठा था, इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इसकी पहचान दीपक पुत्र किशन पाल के रूप में हुई है तथा ये जौली का रहने वाला है। इसके पास से ये जो मोटरसाइकिल है ये चोरी की है। इसके साथ साथ एक अवैध पिस्टल तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इसने ये बताया है कि अभी जो जौली के रहने वाले अनिल की जो हत्या हुई थी वो इसके द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर की गई थी। इस व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के लिए तथा प्राथमिक उपचार के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।